मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने ओल्ड फ्रेंड पुतिन को मनाने रूस पहुंच गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त एशिया के अंदर। जो नए नए अलायंसेस बन रहे हैं, इसमें कुछ जो नई दोस्ती हैं वो आड़े आ रही हैं पुराने अलायंसेस के। बड़ी ही मज़ेदार सिचुएशन है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पुतिन का प्यार पाकिस्तान के लिए बढ़ता चला जा रहा है। शहबाज शरीफ पुतिन को जफियाँ मार रहे हैं और एक तरफ मोदी पुतिन को वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पुराना दोस्त कहीं उनके हाथ से ना निकल जाए। ब्रिक्स, BRI, SCO और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एशिया के जो ट्रेड रूट्स हैं वहां पर क्या खिचड़ी पक रही है और पाकिस्तान और इंडिया की टसल की वजह से कैसे नई इक्वेशंस जन्म ले रही हैं। मोदी रूस में क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान रूस के साथ क्या क्या नई स्कीमें बना रहा है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या चीज़ है। इसको हमने 2-3 वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड कॉरिडोर है जो कि एशिया को यूरोप से मिलाता है और इसके ओरिजिनल आइडिया पे इंडिया और रूस ने मिलकर काम किया था। इंडिया की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि उनको सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाए और वो आगे रूस और यूरोप को कनेक्ट कर जाए। लेकिन मसला ये है कि इंडिया के बीच में आता है पाकिस्तान उनको लैंड रूट प्रोवाइड नहीं करता। एक दुश्मनी की वजह से इंडिया फिर इसके कई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है। एक इंडिया ने ऑल्टरनेटिव ढूंढा चाबहार पोर्ट का, और वही चाबहार पोर्ट इंडिया चाहता है उसको एक्सटेंड करे ज़मीनी रास्ते के थ्रू सेंट्रल एशिया और फिर रूस तक। तो ये इंडिया और रूस ने एक आइडिया निकाला इस सदी के आगाज़ में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने तो रास्ता देना नहीं, खुद ही हम अपने रास्ते तलाश करते हैं। इसमें आप देखें कि ये पूरा ये ट्रेड कॉरिडोर को अगर आप समझे तो ये मुंबई से शुरू होगा, मुंबई से ईरान की पोर्ट पर जाएगा समंदरी रास्ते के ज़रिए। उसके बाद ज़मीनी रूट्स जाएंगे, ईरान से आज़रबाईजान कैस्पियन सी के पैरेलल होता हुआ ये एंटर होगा रूस के अंदर, और रूस के सिटी मॉस्को और मॉस्को से पिट्सबर्ग जो उनकी एक नॉर्दर्न पोर्ट है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की एक पोर्ट सिटी है जो कि बाल्टिक सी पर वाक़ है। यानी ओरिजिनली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कौन से 4 ममालिक आपस में कनेक्ट करते हैं? भारत, रूस, ईरान और आज़रबाईजान। जबकि आज़रबाईजान के पाकिस्तान के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और भारत के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन रूस और ईरान की वजह से आज़रबाईजान भारत के साथ कनेक्ट करने को तैयार है। ये 7000 किलोमीटर से ज़ायद लंबा एक ट्रेड कॉरिडोर है जो कि नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ईस्ट को वेस्ट से मिलाने की। ये इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी के नए नए पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करता है। ये वेस्टर्न सैंक्शंस को डिफाई करने की कोशिश करता है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि ईरान और रूस एक ट्रेड कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं और उस हवाले से अग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और वो इसी कॉरिडोर के साथ साथ नए रास्ते तलाश कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल सैंक्शन से बचा जा सके। क्योंकि ये जो रूट है ये सैंक्शंस को डिफाई करता है। ये ग्लोबल ट्रेड रूट से मुख्तलिफ है और उससे बहुत दूर है। या आप देख लें, ये जो ट्रेडिशनल ट्रेड कॉरिडोर है यूरोप और एशिया के दरमियान, जो कि रेड सी से गुजरता है और सुएज कैनाल से होता हुआ मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी के बाद यूरोप में जाता है। ये रास्ता आजकल वैसे ही हुसीस की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। और इसके अलावा जो तीसरा ग्लोबल ट्रेड रूट है वो एक लंबा रास्ता है जो कि साउथ अफ्रीका से होता हुआ अटलांटिक ओशियन से यूरोप की तरफ जाता है। ये 2-3 रास्ते हैं जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रूस और भारत ने कनेक्ट करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम निकाली थी जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का नाम दिया गया था। ये बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है कैस्पियन सी से, कैस्पियन सी को कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से, और पर्शियन गल्फ को फिर इंडियन ओशन से ये कनेक्ट करता है। ये बर्रे आज़मों को मिलाता है और पुराने ट्रेड रूट्स को रिवाइव करता है। नॉर्दर्न यूरोप को साउथ एशिया से मिलाता है और सुएज कैनाल वाले ट्रेड रूट के मुकाबले में 40% तक टाइम एंड कॉस्ट बचाता है, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टेंस थोड़ा है। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि साउथ एशिया को नॉर्दर्न यूरोप से मिलाता है। और इंडिया के लिए ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था क्योंकि ये इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसी ट्रेड रूट को यूज़ करते हुए भारत अपनी मसनूआत सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचा सकता था।
और इसलिए भारत ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान इसमें शामिल ना हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान उनको सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए ज़मीनी रास्ता प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन अब हालात व वाक़यात बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं। कोविड का आना, रशिया यूक्रेन जंग, भारत की वेस्ट की तरफ अलाइनमेंट, इन चीज़ों ने इक्वेशन को चेंज करके रख दिया। और अभी हम लेटेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि भारत और रूस के दरमियान क्या चल रहा है और पाकिस्तान और रशिया के दरमियान क्या चल रहा है। मतलब माइंड बॉगलिंग चीज़ें हो रही हैं, किस तरह तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। भारत की इस ट्रेड रूट पर इसलिए भी नज़र थी कि ये पूरा रास्ता जो है सेंट्रल एशिया से होता हुआ जो रशिया तक जाता है, ये जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हाइड्रोकार्बन्स में भी रिच है, यानी बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस के ज़खायर हैं। भारत इसको कभी भी खुलकर एंजॉय नहीं कर सका क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस आए थी और अब तो रूस पर भी सैंक्शंस आयद हो गई हैं। तो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है कि जिसकी वजह से भारत, जो कि ओरिजिनली खुद इस आइडिया का मौजूद था, वो इसमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान की एंट्री हो रही है। बेसिकली पुतिन ने पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर आप हमसे ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी इस ट्रेड कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर। और इसको यूज़ करते हुए हमने लास्ट ईयर देखा था कि सऊदी अरब भी शामिल हो रहा है और सऊदी अरब में भी कुछ चीज़ें आई हैं इस ट्रेड कॉरिडोर को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सऊदी अरब भी ईस्ट और वेस्ट में हर तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो कि अच्छी डिप्लोमेसी है। तो पुतिन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान की पोर्ट्स भी इससे कनेक्ट हो जाएं। तो इससे क्या होगा, अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल नहीं है और इसी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत के तहफ़्फ़ुज़ात से पहले हम देखते हैं कि पुतिन ने पाकिस्तान को ये ऑफ़र क्यों किया है। चलें आ जाते हैं G20 समिट जो कि पिछले साल हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि अमेरिका ने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड कॉरिडोर, एक नया आगाज़ किया था जिसका विज़न ये है कि इंडिया कनेक्ट करेगा अरब को, अरब से इज़राइल, इज़राइल से यूरोप। एक नया ट्रेड कॉरिडोर, इन्होंने एक नई चीज़ निकाल दी जो कि पहले कभी नहीं सुनी थी हमने, क्योंकि पहले हमने सिर्फ यही सुना था कि भारत सेंट्रल एशिया या यूरोप को कनेक्ट करेगा ईरान के जरिए, चाबहार के जरिए, समंदरी रास्ते के थ्रू पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो एक बार फिर इन्होंने एक नया ट्रेड कॉरिडोर इन्होंने अनाउंस किया G20 में। मोहम्मद बिन सलमान, नरेंद्र मोदी और बाइडन, इन्होंने कहा कि एक ट्रेड कॉरिडोर बनाएंगे जो कि जिसका नाम होगा IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। और इसमें भारत की मुंबई पोर्ट कनेक्ट करेगी अरब पोर्ट्स के साथ UAE और सऊदी अरब में, और फिर सऊदी अरब के अंदर रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी जो कि कनेक्ट करेंगी इजराइल से, और इजराइल से फिर मेडिटेरेनियन और फिर वहां से यूरोप। यानी इसमें आपने पाकिस्तान भी एक्सक्लूड कर दिया, ईरान भी एक्सक्लूड कर दिया और रूस भी एक्सक्लूड कर दिया और तुर्की भी एक्सक्लूड कर दिया। और तुर्की भी बड़ा बोला था, तुर्की ने कहा था मुझे आपने क्यों एक्सक्लूड किया इतने इंपॉर्टेंट कॉरिडोर में। यानी आप देख रहे हैं जो एशिया के अहम ममालिक थे जिनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई इख्तलाफात थे अमेरिका से, अमेरिका ने उन सबको एक्सक्लूड कर दिया उस कॉरिडोर में। और एक एजेंडा क्या है कि जी हम अरब और इजराइल को कनेक्ट कर लें, एशिया के रीजन में जो अपने कप्तान हैं उनको हम कनेक्ट कर लें, और इंडिया और इजराइल तो डेफिनेटली अमेरिका के कैप्टन है इस रीजन में। तो इन्होंने बड़ा खुश होकर ये कॉरिडोर निकाला और अभी भी उस कॉरिडोर के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो अनसर्टन है, वो नहीं हम बता सकते कि वो कहाँ तक उसका स्टेटस है, क्योंकि इजराइल के तो बुरे हालात हैं, उसको प्रॉक्सी जंग का सामना है। तो अभी एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि वो जो ट्रेड कॉरिडोर था उसके प्लान्स तो अभी बढ़ चुके हैं। तो इस ट्रेड कॉरिडोर के हवाले से भी रूस ने देखा कि कैसे भारत ने रूस को डिच कराया है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों अभी देखा था कि भारत ने SCO की समिट स्किप की थी, यानी मोदी ने, इसमें सारे टॉप लीडर्स आए हुए थे लेकिन मोदी ने शिरकत नहीं की और अपने दूसरे मिनिस्टर्स को भेजा था। लेकिन इस वक्त मोदी पहुंचे हुए हैं रूस में। तो इस वक्त जितने भी एशिया के फोरम्स हैं ना, जो एशिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको चाइना और रूस ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पर भारत की जो शमूलियत है वो बड़ी डामाडोल है और भारत का इंटरेस्ट हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है। SCO में भारत ने शिरकत नहीं की, यानी मोदी ने गए। BRI वैसे ही भारत के इंटरेस्ट के साथ क्लैश करता है क्योंकि BRI प्योरली चाइना का प्रोजेक्ट है। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की एक्सपेंशन के भारत खिलाफ है, और जिस दिन पाकिस्तान ब्रिक्स में एंटर हुआ
भारत और पाकिस्तान का रोल तकरीबन एक ही हो जाएगा ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स पहले तो सिर्फ 5 मुल्क थे ना, जिसमें इंडिया भी था, तो अब जब ब्रिक्स एक्सपैंड हो रही है तो सारे मुल्कों की उतनी अहमियत होगी जो जो उसमें शामिल होगा, तो भारत का उधर भी असर और रसूख कम होगा। तो ये देख लें ब्रिक्स, SCO, BRI। और अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यहां पर भी भारत के मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। यानी एक मसला भारत का चाइना की वजह से होता है इन सारे ट्रेड कॉरिडोर्स में, और अब रूस से भी चपकली शुरू हो गई है। यानी ये इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ब्रिक्स, SCO और BRI सबको लाइक करता है। भारत ब्रिक्स को तो लाइक करता है लेकिन SCO और BRI को नहीं करता। BRI वाइटल है चाइना के लिए लेकिन इंडिया के लिए नहीं। लेकिन उसी BRI और चाइना के कनेक्टिविटी के विजन को रशिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रशिया की इकॉनमी इस वक्त डिपेंडेंट है चाइना के। जबकि ये रशिया यूक्रेन जंग हुई है, जो सैंक्शंस, जितनी बुरी सैंक्शंस लगाई हैं वेस्ट ने रूस पर, तो रूस किस तरह सर्वाइव कर रहा है? चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है। थैंक्स टू चाइना, जिसने रशिया की पूरी इकोनॉमी को संभाला हुआ है, अकोमोडेट कर रहा है। ये बाकी जो ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान या इंडिया वगैरह, ये रूस से उतनी ट्रेड नहीं कर पाते जितनी चाइना करता है, जिस वॉल्यूम में चाइना करता है। अगर चाइना को आप निकाल दें तो रूस की इकॉनमी दबरदूस हो जाएगी इस वक्त। तो चाइना जो भी करेगा, चाइना का जो भी कनेक्टिविटी का विजन होगा, रूस उसके साथ देगा उसका। इसी वजह से कुछ इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं इंडिया के। रूस बहुत ज़्यादा चाइना के करीब हो चुका है और भारत बहुत ज़्यादा अमेरिका के करीब हो चुका है। इसी वजह से अब रूस और भारत के दरमियान इख्तलाफात आ रहे हैं। और पिछले दिनों रूसी डिप्लोमेट का इंटरव्यू हुआ इंडिया की जर्नलिस्ट के साथ, और ज़मीर कोबलोव ने वो बात कह दी जिसको सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि भारत और रूस के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं आने वाले दिनों में अगर सही स्टेप्स ना लिए गए। और उनकी स्टेटमेंट्स थी कि इंडिया शुड इम्प्रूव रिलेशंस विद US बट नॉट एट रशियाज एक्सपेंस। मतलब ताल्लुकात अच्छे करें US से, लेकिन रशिया से दोस्ती की कीमत पर नहीं, रशिया से ताल्लुकात ना बिगाड़ें। ये क्लियर पैगाम दिया ज़मीर कोबलोव ने। तो इसमें उनके भारत से कई कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि भारत क्यों इतना ज़्यादा वेस्ट की तरफ जा रहा है, भारत यूक्रेन के मामले में भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा उस तरह जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने क्लियर कह दिया कि यूक्रेन के मामले में हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, वो हमारा मामला नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। रशिया की एग्जिस्टेंस रशियन ऑफिशियल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़मीर कोबलोव का कहना था। और वो भारत को कोई पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे। और इसलिए इस वक्त मोदी रूस के विजिट पर हैं कि पुतिन को मनाने की कोशिश करें, जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं उनको कम करने की कोशिश करें। बेसिकली भारत का इस वक्त, भारतीय जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि बेशक रूस चाइना की तरफ जा रहा है और हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी रूस से नहीं बिगड़नी चाहिए। ट्रेडिशनली रूस सबसे बड़ा असलहा का पार्टनर रहा है भारत का, लेकिन पिछले कुछ सालों में हम क्या देख रहे हैं, भारत सबसे ज़्यादा असलहा वेस्ट से ले रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया हुआ है, यानी अब फ्यूचर का मिलिट्री इक्विपमेंट कहाँ से आएगा? अमेरिका से आएगा। तो ये चीज़ भारत को डेफिनेटली अमेरिका के बहुत क्लोज कर रही है और रूस इसको क्लोजली एनालाइज कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ भारत ने रूस की दोस्ती इसलिए भी इंश्योर करनी है कि कहीं रूस इतना ज़्यादा चाइना के पास चला जाए कि वो हमारे ही खिलाफ हो जाए। अब भारत को ये भी डर है कि उनका गलवान वैली में जो मसला शुरू हुआ था चाइना के साथ, वो अभी तक हल नहीं हुआ। वो ये समझते हैं इस क्लैश में अगर रशिया चाइना के साथ चला जाता है तो इस तरह तो हम रशिया की दुश्मनी भी मोल ले लेंगे, जो कि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे रीजन में नज़र दौड़ाएं तो भारत के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं अपने हमसायों से। बांग्लादेश के साथ मसले मसाइल हैं रेफ्यूजीज़ को लेकर, चाइना के साथ बॉर्डर क्लैशेस हैं, पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है जितना प्यार मोहब्बत है। सेंट्रल एशिया से भारत कनेक्ट नहीं कर सकता, सेंट्रल एशिया भी ज़्यादा पाकिस्तान का दोस्त है। ये उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान वगैरह की बात करें तो इस पूरे यूरेशियन रीजन में एक रूस रह जाता है जो कि भारत का बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिशनल दोस्त है। तो भारतीय थिंकर्स को अब ये टेंशन पड़ गई है कि कहीं रूस से दोस्ती दाव पर ना लग जाए। ईरान की बात करें तो ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सैंक्शंस की वजह से भारत ट्रेड नहीं कर पा रहा। और पिछले दिनों भारत ने ये भी देखा है कि पाकिस्तान और ईरान ने कितनी इंगेजमेंट्स की हैं, कितने ज़्यादा मिले हैं। तो पूरे रीजन में पाकिस्तान एक बार फिर सेंट्रल एशिया और पूरे यूरेशियन रीजन में अपनी गेम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, इंगेजमेंट बढ़ा रहा है।
चाइना के साथ सी पैक को नए सिरे से रीवेटलाइज करने की बात हुई है। रूस के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने की बातें हो रही हैं। ब्रिक्स में शामिल होने की बातें हो रही हैं। एससीओ में पाकिस्तान था, भारत नहीं था। फिर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की बातें कर रहा है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह को पोर्ट्स ऑफर कर रहा है कि आप हमारी पोर्ट्स यूज़ करें ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान की गेम एक बार फिर बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, जो हमें 2016 से 19-20 तक नज़र आई थी, जो कि 2022 के बाद मामला ख़राब हुए थे, जो हम अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहे थे। वापस ये अच्छी न्यूज़ आई है कि हम वापस रीजन की तरफ देखना शुरू हो गए हैं और भारत अब दोबारा वेस्टर्न कैंप की तरफ ज़्यादा उनके साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, जिस पर रशिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए मोदी साहब गए हुए हैं। तो जिस तरह एससीओ में मोदी नहीं गए और पाकिस्तान की एससीओ में पुतिन, चाइना और सेंट्रल एशिया से तगड़ी इंगेजमेंट्स और पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत की बातें और पुतिन की ये ख्वाहिश कि पाकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बने, आप क्या देख रहे हैं इस पूरे हालात में कि पाकिस्तान किस तरह मनूवर कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने इस यूरेशियन रीजन में भारत को एक बार फिर मात दे दी है? ये रशिया यूक्रेन और इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद लाइंस क्लियरली ड्रॉ हो रही हैं, कैंप्स क्लियरली डिफाइन हो रहे हैं और जिस तरह अमेरिका आजकल खुलकर पाकिस्तान पर तनकीद कर रहा है और रूस दोस्ती की बातें कर रहा है, और इस पूरे माहौल में मोदी साहब गए हैं रूस के पास अपनी दोस्ती बचाने। क्या आपके ख्याल में मोदी भारत और रूस की इस पुरानी दोस्ती को बचा पाएंगे? लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, लॉन्ग टर्म दोस्ती, मैं ये नहीं कह रहा कि नियर फ्यूचर की, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें किस तरह डिफाइन होंगी? क्या भारत वेस्टर्न कैंप में जा चुका है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को ज्वाइन कर लेगा? और अगर ज्वाइन कर लेगा तो क्या भारत उसका हिस्सा रहेगा, जो ओरिजिनली भारत का ही एक आइडिया था? आप क्या समझते हैं इन ख्यालात के बारे में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।